तो टैरिफ पर ट्रंप की बड़ी बातें सबसे पहले यहां जान लीजिए, क्योंकि यूएस के लिए आर्थिक आजादी का यह दिन माना जा रहा है और यूएस ने ऑटो सेक्टर में 25% टैरिफ लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें, यूएस मोटरसाइकिल पर 2.4% टैरिफ लेता था, भारत 60%, वियतनाम 70% वसूल रहे हैं। यूएस टैरिफ के मामले में अब बराबर जवाब देगा और अमेरिका का अपने फायदे के बारे में सोचने को लेकर लिया गया फैसला अब दुनिया के सामने है। टैरिफ में छूट के लिए यूएस में उत्पादन करें, नौकरियां, फैक्ट्री अमेरिका में वापस आएंगे। ये बड़ी बातें टैरिफ को देखते हुए ट्रंप की तरफ से फिलहाल कही गई हैं। और देखिए, अमेरिका में आने वाले सामान पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगा दिया गया, यानी कि बेसलाइन टैरिफ 10% कम से कम होगा। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल से लागू होगा। तो अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा कदम। और मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे करूं इसको लेकर सवाल। उससे पहले आपको बता देते हैं इंफॉर्मेशन वॉल पर कि कौन सा देश अमेरिकी उत्पादों पर कितना टैरिफ लगाता है और जवाब में उन देशों पर ट्रंप ने कैसे टैरिफ हंटर चलाया है। ये इंफॉर्मेशन उस आधार पर आपके सामने है जहां भारत अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 52% टैरिफ लगाता है, तो अब अमेरिका भारतीय सामान पर 26% टैरिफ लगाएगा। उसी लिहाज से इंफॉर्मेशन चीन और पाकिस्तान की भी आपके सामने, क्योंकि इसी तरह चीन पर 34% लगाएगा और पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगाएगा। अगली इसी फहरिस्त में नाम है जापान और इजराइल का, जहां देखिए किस तरीके से अब जापान पर 24% टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि इजराइल पर 17%। और यूरोपीय देशों की भी यहां तक बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो जवाबी टैरिफ के तौर पर फैसला लिया गया है 20% टैरिफ का, जबकि यूके पर 10% टैरिफ लगेगा। अब ट्रंप का यह कहना है कि इससे अमेरिकी व्यापार को फायदा होगा मनीष, और दूसरे देशों को सबक भी मिलेगा। आसान शब्दों में यह एक तरह का तूने किया तो मैं वैसा ही करूंगा वाला एक नियम नहीं है क्या? देखिए, ट्रंप भले ही कह रहे हैं कि ये अमेरिका के लिए आर्थिक आजादी का दिन है, लेकिन हो सकता है कि ये कहीं अमेरिका के लिए आर्थिक बर्बादी का दिन ना साबित हो जाए। वो इसलिए क्योंकि जब आप सभी देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं तो मतलब जो बाकी देशों का कंपटीशन है वो तो खत्म ही हो गया। कंपटीशन बस यही है कि अमेरिकी माल वर्सेस विदेशी माल, और जब अमेरिकी माल वर्सेस विदेशी माल होगा तो अमेरिकी माल बनने में समय लगेगा, कई महीने लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं। इस दरमियान अमेरिकी जनता को हर सामान पर 48 घंटे के बाद से ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ेगी, और ऐसे में अमेरिकी जनता की जेब ढीली होगी ताकि अमेरिकी सरकार के घाटे का बजट पूरा हो सके। तो फिलहाल तो दुनिया के बाकी मुल्कों पर क्या असर पड़ेगा वो रहने दीजिए, अमेरिकी जनता पर तो तुरंत ही असर पड़ने वाला है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ट्रंप का ये फैसला उनके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात है, भारत के लिए बात करें तो भारत के लिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन भारत का व्यवहार ठीक नहीं है। तो इस बात से कम भारत की आंतरिक राजनीति में यह मैसेज चले गया कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप के दोस्त हों, लेकिन उन्होंने भारत के हित के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने भारत के जो टैरिफ थे उन पर उनका स्टैंड बरकरार रहा। अभी जो ट्रेड नेगोशिएशन हो रहा है उसमें भी वो चल रहा है। तीसरी बात, अमेरिका किसी का नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। इजराइल ने अमेरिकी सामानों पर 0% टैरिफ कर दिया है अभी, लेकिन इसके बावजूद इजराइल पर 17% का टैरिफ लगाया गया। तो यानी जो अमेरिका इजराइल का नहीं हुआ, कनाडा का नहीं हुआ, मेक्सिको का नहीं हुआ, तो हम देश, बाकी देश क्यों इस बात की उम्मीद जता रहे हैं कि अमेरिका उनके लिए कोई रियायत बरतेगा। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि चीन पर ज्यादा टैरिफ लगा है, वियतनाम पर ज्यादा टैरिफ लगा है, और अमेरिका में निर्यात होने वाले सामानों में ये हमारे लिए कॉम्पिटिटर थे। यानी चीन का सामान तब भी महंगा रहेगा, वियतनाम का सामान तब भी महंगा रहेगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय बाजार को या भारतीय कंपनियों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ग्लोबली देखा जाए तो बाजार पर इसका असर देखने को जरूर मिल रहा है। नजर बनाए रखिए मनीष, आगे भी इस बारे में लेंगे आपसे अपडेट। लेकिन करुणा, जो फैसले लिए गए हैं, जिस आधार पर जितने प्रतिशत के साथ लागू हो रहे हैं, ये हमने जान लिया। अब आगे ये जानना जरूरी है कि ऐसा फैसला क्यों लिया गया है। करुणा। बिल्कुल, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ को लेकर यह फैसला क्यों लिया गया, क्यों वो टैरिफ लगा रहे हैं। दरअसल अमेरिका में ट्रेड बैलेंस लाना एक बड़ा मकसद है डोनाल्ड ट्रंप का। आयात निर्यात के बीच अंतर को घटाना चाहते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये लगातार हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बोलते हुए नजर आ रहे हैं।
हालांकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाकर आर्थिक विकास पर भी फोकस है। हर साल $600 बिलियन की कमाई को देखते हुए यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। हालांकि इस बीच व्यापार घाटा 2024 का जिस तरीके से रहा $900 अरब का, उससे पहले 2023 की बात करें तो $670 अरब का रहा है। ऐसे में इस वक्त लिया गया ये फैसला जिस तरीके से सामने आया है, उस पर क्या क्या प्रतिक्रिया आप करुणा सामने आ रही है, इस पर भी नजर है।